हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ शीनी टाइपिस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं काव्या क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपने कल एलडीसी हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम दिया होगा और आशा करते हैं कि एग्जाम अच्छा हुआ होगा। फिर आपने की भी मिलाई होगी, कभी उसकी की, कभी उसकी की, कभी किसकी की। तो उसमें आपको वेरिएशन भी देखने को मिल रहा होगा कि उसमें मिलाएं तो 2 नंबर ज्यादा बन रहे हैं, इसमें मिलाएं तो 2 नंबर कम मिल रहे हैं। तो उसको आप सही निर्णय के लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए और तब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई इतने सही हो रहे हैं। अब बात आती है पेपर देने के बाद की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि इसमें दो फेज है। पहला फेज पेपर का है, दूसरा फेज टाइपिंग का है। अब क्योंकि सीधा हो तो चलो छोड़ दो उसको और आगे की तरफ बढ़ो, लेकिन इसमें छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपको करनी है टाइपिंग। अभी हम कितना स्कोर लाए कि टाइपिंग करें या न करें, करने से फायदा होगा कि घाटा होगा, वो सब आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कल भी वीडियो ला सकता था, लेकिन मैं लेट इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं निचोड़ देखा कि पिछली कट ऑफ देखी, पिछला पेपर देखा और ये पेपर देखा। और ये पेपर देखा, मुझे लगा कि हाँ एवरेज सही था, ना ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी एक चीज जो है ना वो कट ऑफ को आगे ले जाती है, और वो है नो नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या अंदाजा हमने लगाया और क्या एक्चुअल रह सकती है। चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, बात करें कि जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए भाई साहब, जनरल की कट ऑफ आपका लमसम लमसम मान के चलो कि जिसके 90 नंबर, 90 क्वेश्चन सही है ना, 90 क्वेश्चन, 90 से 95, 90 से क्या 95 क्वेश्चन अगर आपके सही है ना, तो जनरल में आप आराम से टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप फाइनल हो जाओगे, क्योंकि फाइनल के लिए आपको पता है उसके भी नंबर जुड़ेंगे। और टाइपिंग ये कोई जरूरी नहीं है जो 300 में से 300 ला का उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है टॉपर को टाइपिंग आए ही नहीं, टॉपर टाइपिंग देने जाए ही नहीं, तो इसका ये फायदा है। तो 90 से 95 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बेफिक्र टाइपिंग की तैयारी कीजिए। अगर फिर भी अगर आपका नहीं हुआ तो भाई जाता क्या है आपका, अगर आप टाइपिंग की तैयारी करोगे बढ़िया आपकी टाइपिंग हो जाएगी। 2-3 महीने आपको टाइपिंग में लगे ही लगेंगे, 3 महीने कम से कम मान के चलो टाइपिंग में आपको लगेंगे। क्योंकि मैंने अभी एनटीपीसी टाइपिंग दी, मुझे पता था हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग तेज करने में कितना टाइम लगा था। बिजली विभाग की भी टाइपिंग थी, उसमें भी मुझे 2-3 महीने लगे थे हिंदी टाइपिंग। 90 से 95 आपके अगर सही हो रहे हैं तो आप मान के चलो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और ओबीसी ओबीसी पहले तो बराबर ही रहती थी, लेकिन इस बार वो कोटा वाला 12.5% वाला सिस्टम कर दिया है, तो इस हिसाब से थोड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा आपको। ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 यानी 87-88 नहीं, आपका 86 से 90 का लमसम मान के चलो आप 86 से 90 तक जो है ना आपकी ओबीसी की रह सकती है। 86 से 90 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना ओबीसी कैटेगरी के अंदर 86 से 90, तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। आगे का अभी कुछ नहीं कह सकते, आगे का बाद में ही देखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ 12 मार्च वालों के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लमसम लमसम सेम ही रहती है, कोई थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है। ये मान लो आप 86 है तो इधर कर लो आप 83 से 86 कर लो, यहां से 83 से 86। ईडब्ल्यूएस और SC/ST आपको पता है सबसे कम रहती है, तो इसका मान के चलो आप ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 76 से लेकर और 80 तक। 76 से लेकर 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और पिछली बार क्या हुआ था कि जनरल की कट ऑफ है ना लो चली गई, अदर देन किसके ओबीसी हाई चली गई थी। वजह क्या थी कि पहली भर्ती इससे खड़बड़ाहट हो गया था सिस्टम। ऐसा इस बार नहीं होगा, अगर होगा भी, अगर जाती है ओबीसी की हाई कट ऑफ तो आगे जाके वो बैलेंस बना लेगी, यानी फाइनल रिजल्ट में बैलेंस बना लेगी। तो आप एक बार तैयारी मत छोड़िए। अगर आपके 90 से 95 यहाँ से जनरल में आप फाइट कर रहे हो तो आप अभी टाइपिंग की तैयारी कीजिए, टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें भी आप ऐसे नहीं है कि 1-2 महीने में कर लोगे, 2-3 महीने लग जाए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है। तो ये रहता है मेरा स्कोर। मैं इतना बता देता हूँ आपको कितनी रहेगी, बाकी एक्चुअल आने पर ही पता चलेगा कितनी रहेगी। और ये 12 मार्च वालों के लिए, बाकी देखते हैं 19 मार्च का कैसा पेपर होता है, फिर दोनों को कंबाइन देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। चलिए, ये इतना अगर आपका आ रहा है स्कोर, इसके आसपास भी अगर स्कोर है तो आप बेफिक्र एक बार अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। कट ऑफ कुछ नहीं है, बस आप इतने देख लीजिए कि हाँ भाई आपका बन रहा है स्कोर 90-95 स्कोर है, तो आप टाइपिंग की तैयारी अभी से जुड़ जाइए। बाकी सब छोड़िए, उसका पेपर कैसा आएगा 19 का कैसा, उसको छोड़िए, अभी से आप टाइपिंग के लग जाइए, तभी आप टाइपिंग आके जाके, क्योंकि टाइपिंग अगर अच्छे नंबर ले आओगे ना तो यहाँ से फिर है ना आप सीधे ऊपर चले जाओगे। इसलिए अब आप सोचिए, अगर आप
का पेपर में कम हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये अब दृढ़ निश्चय कीजिए कि टाइपिंग में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। चलिए ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।